नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। सीटेट के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वृत्त। इसके पहले हम लोगों ने रेखा, त्रिभुज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त का एक और पार्ट होगा, दोनों मिलाकर वृत्त को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो समझना है आप सबों को, उसको समझ लीजिए। देखिए, ये वृत्त हुआ, ये केंद्र जो वृत्त के बीचों बीच में केंद्र हुआ। वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे और दोनों छोर तक जाए, इसको हम लोग व्यास कहते हैं। छोटा सा तुरंत इसको डिफिनेशन कर देते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है। एक यहाँ से यदि हम ऐसे खींचते हैं तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं। आज यहाँ पर प्रश्न में जीवा की बात आ रही है, इसलिए जीवा को समझना जरूरी है। देखिए, आप प्रश्न पर एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। एक कोई वृत्त ले लीजिए, ये वृत्त हो गया। अब कहता है इसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये 17 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक जीवा है और जीवा और केंद्र, देखिए केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ये लंबवत दूरी 90 डिग्री के साथ यहाँ पर बन रहा है। ये दूरी 8 सेंटीमीटर का है। जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। यह जो जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने का है कि एक वृत्त में कहीं भी और कितनों भी त्रिज्या खींच सकते हैं। इसको हम ऐसे एक त्रिज्या खींच दिया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। क्या, अब देखिए इसको ठीक ढंग से, ये आपका 8 सेंटीमीटर हुआ। ये आपका त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या है ना, ये यहाँ से यहाँ भी खींचा तो आपका त्रिज्या ही बना। तो ये 17 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ पर समकोण है। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना या नहीं। यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं यदि दिया हुआ रहता है तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। निकालते हैं या नहीं? चलिए तीसरा भुजा हम लोग निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया आधार। तो आधार निकालना है तो दोस्तों होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर रूट के अंडर। तो कर्ण आपका हो गया 17 का स्क्वायर करेंगे, लंब हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 289 हो जाता है और ये हो गया 64। इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 225 और 25 से 15, ये 15 निकला। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 आएगा। यानी आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 निकला। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। यदि ये 15 निकला तो इधर भी तो 15 निकलेगा। तो ये और ये 15, ये 15 और ये भी 15 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जीवा पूरा निकलेगा। तो पूरी जीवा हो गया 15 और 15 30 सेंटीमीटर। आपका ये राइट आंसर हुआ। दोस्तों, इस तरह के और सारे प्रश्न बनते हैं।
देखिए यहाँ पर जीवा की लंबाई ज्ञात करने कह रहा था, कभी कभी आपको त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह देगा। जैसे कहेगा एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और केंद्र और जीवा के लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये लंबवत दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा निकालना है, या फिर व्यास पूछ सकता है कि व्यास कितना होगा, इस वृत्त की त्रिज्या या फिर इस वृत्त का व्यास पूछ सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए आपका त्रिज्या बना, ये त्रिभुज का त्रिज्या बन गई। यहाँ पर आपका ये राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में आपका लंब और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ तक कितना होगा? आधा इसका होगा ना, तो 15। ये समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। लंब आधार दिया हुआ है तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग अभी जस्ट देखे, उस अनुसार से निकाल सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आपको 3 में से कोई भी एक निकालने के लिए कह सकता है, या फिर कह सकता है कि जीवा और केंद्र के बीच की दूरी, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी। फिर भी आपको समकोण वाला ही फार्मूला लागू करना है, आपको हमेशा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए आगे को प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहते हैं दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर देखिए इसका केंद्र हो गया। कहता है कौन ACB, इसमें आकृति पहले से दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह की आकृति है। कहता है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कौन ACB 40 डिग्री, ACB 40 डिग्री है, तो कौन AOB यहाँ का कौन हमको निकालना है। दोस्तों यदि एक ही परिधि पर दोनों कोण बना हो, एक परिधि पर दूसरा केंद्र पर, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परिधि पर का कोण का डबल, इसका दुगुना केंद्र पर का कोण होता है। यहाँ 40 है तो यहाँ पर आपका 80 डिग्री का होगा, इसका दुगुना होता है। यदि यहाँ दिया रहे तो इसका आधा यहाँ पर आप कर देंगे। तो यहाँ पर परिधि पर का कोण दिया हुआ है तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 40 गुने 2 आपका 80 हो गया। ये आपका राइट ऑप्शन है। इस तरह का दूसरा प्रश्न देखिए, इस तरह से आ सकता था। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ये परिधि पर का। तो यहाँ का कोण आपको निकालने के लिए कह दे तो कितना होगा? ये 60 है तो इसका आधा ये 30 डिग्री होगा। यहाँ देखें दोस्तों, कहता है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त होंगे। यहाँ पर कहता है 2 वृत्त है। अब ये दोनों को त्रिज्या, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब कहते हैं दोनों की त्रिज्या को जोड़ दीजिए, तो दोनों की त्रिज्या जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा। कहते हैं जोड़ने के बाद ये इससे कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम जोड़। तो क्या होगा? देखिए जब 7 से कम होगा, यहाँ तक 7 है, देखिए इस तरह से
ये इधर का 3 है, इधर का 4 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब कम कर देंगे तो ये आपस घसक के इधर देखिए दोनों ऐसे आएगा, यानी देखिए ये 7 से कम होने के लिए इसको घसक के इधर आना पड़ेगा, ये इधर जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वृत्त दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको हम कहेंगे यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ना, कब, जब ये त्रिज्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो दोनों का योगफल उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो यह 7 से कम आ रहा है, हमेशा 6, 5 या 4 ये इस तरह से आ रहा है। आगे देखिए, कहता है दी गई आकृति में, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको। कहता है दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु A, B और C इस तरह से ABC समबाहु त्रिभुज है। तो कौन BOC, BOC का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ जो समबाहु त्रिभुज बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके पहले प्रश्न में हम बताए थे कि यदि इस तरह का प्रश्न रहे जहाँ पर परिधि पर और केंद्र, परिधि पर का कोण और केंद्र पर का कोण एक ही चाप से या एक ही जीवा से बना हो, तो हमने बताया था कि यहाँ का ये डबल हो जाता है। यहाँ 60 है तो इसका दुगुना हो जाएगा 120। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको कुछ गुना भागा जोड़ घटाव नहीं करना है। यदि इस तरह का प्रश्न, यहाँ यह सब जो है लोगों को भटकाने के लिए दे देता है कि कैसे भटके और समझ में नहीं आए। समबाहु त्रिभुज है तो लोग सोचेंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री, तो इस पर मारेंगे। लेकिन आप यहाँ पर यह देखिए कि परिधि का कोण और केंद्र का कोण यहाँ पर दिया हुआ है, तो परिधि पर का कोण का डबल केंद्र पर का कोण होता है, सीधे डबल कर दीजिए। यदि एक वृत्त में जीवा AB केंद्र O पर 120 डिग्री कोण बनाए तो कोण AOB का माप क्या होगा। कोण OAB होगा, कोण OAB का माप क्या होगा। देखिए यहाँ कहता है यदि एक वृत्त में जीवा, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको जीवा खींच लेना है। ये देखिए एक जीवा मैंने खींच लिया, जीवा खींचा, इसका केंद्र O हो गया। अब यहाँ पर जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। तो कोण OAB यहाँ का कोण निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए OA और OB क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त में कितना भी त्रिज्या खींच दें लेकिन सभी आपस में बराबर होते हैं। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास एक साइकिल का एक पहिया है, तो जितने इसमें स्पोक लगे हैं सभी स्पोक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई छोटा बड़ा स्पोक लगा रहता है क्या, नहीं। इसी तरह से एक वृत्त का जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे सभी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर OA और OB ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोस्तों जब दो भुजा बराबर हुआ तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। पार्टी वाला बात आपको याद होगा दोस्तों कि तीनों दोस्त मिलकर के पार्टी करना चाह रहा है, तो एक के पास 120 रुपये है, ये दोनों कितना कितना बराबर बराबर मिलाएगा, चूंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो देखिए यहाँ घट रहा है 60 को बराबर बराबर मिलाएगा यानी 30
ऐसे भी तुरंत अनुमान लगा करके हम यहाँ 30 होगा, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये x होगा, ये x होगा, दोनों x जोड़ 120 बराबर 180, इस तरह से भी बनेगा। 2x बराबर 180, यहाँ प्लस है तो इधर 100 माइनस हो गया। 2x बराबर 60, x बराबर 60/2 काट दिए, इसका 30 आया। तो ऐसे भी निकलेगा दोस्तों। कहता है किसी वृत्त में AB तथा BC दो जीवाएं हैं, दोनों में से प्रत्येक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि AB 8 सेंटीमीटर है तो BC का माप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसे देखिए, कहता है AB और BC दो जीवाएं हैं, AB और BC दो जीवाएं हैं, दोनों में से प्रत्येक केंद्र O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र O हुआ, यहाँ से दूरी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से दूरी इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों की लंबवत दूरी 3-3 सेंटीमीटर है। यदि AB 8 सेंटीमीटर तो BC कितना होगा। दोस्तों यदि केंद्र से कोई भी दो जीवा बराबर बराबर दूरी पर हो तो दोनों की लंबाई सदैव बराबर होता है, दोनों की लंबाई बराबर होता है। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 ही सेंटीमीटर होगा। केंद्र से दूरी यदि बराबर बराबर होगा तो जीवा की भी लंबाई बराबर बराबर होगी। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।